वित्त वर्ष 25-26 के लिए बजट पेश किया है। बजट क्या होता है कि हम एक साल में किन किन जगहों पे पैसा खर्चा करेंगे। तो जो बजट है हमारा वह कुल 3,16,895 करोड़ का है। कितने का है? 3,16,895 करोड़ का। इस बजट में 3 ऐसे विभाग हैं जिसमें ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, और जिसमें पहला है शिक्षा विभाग। पहला क्या है? और शिक्षा विभाग में हमारा कुल खर्च है 60,964.87 करोड़। ठीक है, अर्थात कुल बजट का 19.24% हम केवल शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं बिहार का। सोचो बिहार सरकार शिक्षा पे कितना खर्च कर रही है। इसके बाद बिहार सरकार स्वास्थ्य पे खर्चा कर रही है, और इसके बाद तीसरे पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रही है ग्रामीण विकास में। तो शिक्षा पे खर्चा जो हो रहा है वो आपको दिखना चाहिए। जब मैं यहाँ आया था तो एक पंखा नहीं था विद्यालय में, अब सारी सुविधाएं हो गई हैं। यहाँ तक कि कूलर की व्यवस्था करा दिया हूँ। लाइब्रेरी में जाइए, कूलर चला के पढ़िए। ठीक है। और मैं तो आया था प्राइमरी में बहाल होकर आया था, लेकिन मैं 6 से 8 में पढ़ाया हूँ ना, सबको पढ़ाया हूँ ना। तो अब तक मैं पढ़ के आया हूँ जहाँ से, सरकारी विश्वविद्यालय से ही पढ़ के आया हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। एक हेयर फीस थी उसकी। तो जो भी परीक्षा दे के आया हूँ बड़ा सुचिता ढंग से दे के आया हूँ, कहीं कभी जीवन में नकल करके नहीं आया हूँ। और ये मानना है कि परीक्षा एकदम नकल विहीन होनी चाहिए। अब तक आप लोग जैसे भी परीक्षा दे के आ रहे थे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो परीक्षा शुरू हो रही है 10 मार्च से, हेड सर से बात हुआ है, CCTV कैमरा लग रहा है सारे क्लासरूम में, चारों तरफ CCTV कैमरा रहेगा। उस CCTV कैमरे की निगरानी में आप लोगों को परीक्षा देना है। ये सोच लोगे कि नकल से पास हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। अधिक से अधिक क्या होगा? फेल हो गए। मैं एक दिन गिना था 110 परीक्षा दिया हूँ और 109 परीक्षा में फेल हुआ हूँ। 110वें में यहाँ बिहार का मास्टर बना था। सरकार परीक्षा में फेल होते आया हूँ। फेल अगर कोई होता भी है तो फेल हमें क्या सिखाता है? जो हमारी कमियाँ थी उसको क्या करें? सुधार करें और आगे बढ़ें, अपने और बेहतर करें। तो ध्यान रखिए, परीक्षा एकदम अपने दम पे देना है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करना है। सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है। ठीक है, सरकार ने लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए कितना अच्छा सोचा है, जिसमें मैं बता रहा हूँ बजट में दिया भी गया है कि महिलाओं के लिए सरकार ने सुरक्षा, सुविधा और रोजगार 3 चीज पे महत्वपूर्ण ध्यान दिया है, जिसमें प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसों का परिचालन रहेगा, पिंक टॉयलेट का निर्माण होगा, पंचायत में गरीब कन्याओं के लिए विवाह का मंडप भी बनेगा, व्यवसायिक वाहन खरीदने पर अनुदान मिलेगा, परिचालन के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। ठीक है, एक पिंक बस शुरू की जाएगी जिसमें केवल महिला रहेंगी। आप खासकर लड़कियों के लिए, लड़कियां पढ़ेंगी, जो दहेज प्रथा है वह खत्म होगी। ठीक ना? अब पैसा कमाएंगे तो कहाँ दहेज देगी? ऐसे तो दहेज देना पड़ता है ना। तो लड़कियों को तो पढ़ना और जरूरी है। अब बिहार ऐसा राज्य है जहाँ जो नामांकन है वो छात्राओं का ज़्यादा है छात्रों से। छात्राओं को तो और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है शिक्षा में हमसे बताओ, सारी व्यवस्था कराऊंगा। ये पेपर मैं मंगाता हूँ, जबकि विद्यालय को मंगाना चाहिए ना, मैं अपने पैसे से मंगाता हूँ। सारी सुविधाएं शिक्षा के लिए दी जाएंगी, तो उसके लिए मैं अपना सैलरी भी खर्च कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, परीक्षा एकदम सुचिता रूप से होनी चाहिए। पिछले वर्षों में मैं देखा था किस तरह से परीक्षा हो रही थी, उस तरह से परीक्षा इस बार नहीं होगी। अभी भी समय है, उसको रिवाइज करिए, हमसे आके पूछिए। मैं हमेशा कहता हूँ कोई विषय में समस्या है आके हमसे पूछिए। ऐसा हुआ कि मैं नहीं बताया हूँ? बच्चे आते हैं सवाल पूछने, बताता हूँ कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, तो 10 मार्च से परीक्षा है छठका, तब जान लो जा, एकदम परीक्षा बढ़िया से देना है। ठीक ना? कोई नकल नहीं होगा, किताब खोल खोल के लिखना है, कोई नकल नहीं होगा। ये बात यार ध्यान रखना, रेस्टिकेट कर दिए जाओगे, फेल कर दिए जाओगे। एकदम परीक्षा सुचिता से होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।